कुब्जा के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐ शौनक आदि ऋषियों, यो वै पठे च शृणुयात् परमादरेण। भगवान को प्राप्त करने के 3 मुख्य उपाय हैं और उन 3 उपायों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा पहला क्या है? श्रवण, सुनना। इसीलिए भगवान ने सुनना ज्यादा है, बोलना मुंह 1 दिया और कान 2 दिए। जितना बोलोगे उससे ज्यादा सुनना है, डबल सुनना है, कम से कम। तो पहला भगवान को प्राप्त करने का यह है कि सुनो, हर किसी की सुनो। ये मत बोलो कि कितना सुनेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, हर किसी की सुनना पड़ेगा। सुनिए आप और आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान के भजन सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का गुणानुवाद सुनिए, सुनते रहिए। तो बोले ऐसा कभी हुआ है? अरे कथा सुनने वाले ने सारे नियम को ही परिवर्तित करके रख दिया। नवधा जो भक्ति है उसमें सबसे पहली भक्ति पुराण के हिसाब से भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें पहली भक्ति श्रवण है। रामायण में भी जो आया, प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। रामायण के हिसाब से दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। जब कथा हो रही हो तो बैठ जाएं और बैठ करके कथा सुने, तो क्या होगा? भगवान मिल जाएंगे। कहां मिले? आपने सैकड़ों कथा सुन ली और हमने सैकड़ों कथा बांच ली, लेकिन अभी तक तो भगवान आए नहीं। तो बोले हमने ना वैसी कथा पढ़ी है, ना आपने वैसी कथा सुनी। एक यादव था, एक ग्वाला था, गाय चराया करता था वो। उसके गांव में कथा का आयोजन हुआ तो गांव में सारे लोगों को कथा सुनने के लिए मिल जाती थी, लेकिन उस ग्वाले को कथा सुनने के लिए नहीं मिलती थी। कहा क्यों? तो बोले 10 बजे कथा शुरू होती थी। पहले 2 सत्र की कथा होती थी। महाराज जी 5 बजे सुबह आकर के गद्दी में बैठ जाते थे, पाठ करते थे और 10 बजे कथा शुरू हो जाती। 12:30 बजे छुट्टी हो जाती, फिर 2 बजे कथा शुरू होती और 5 बजे आरती हो जाती। ये कथा का नियम था। लेकिन आजकल आधुनिकता ने ये सब परिवर्तन कर दिया। 5 बजे वो बेचारा जब गाय लेके आता, तब तक तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाती। जब वो गाय दूहने जाता तो जिसके यहां दूहने जाता उसका मालिक बोलता, अरे ग्वाला तू नहीं गया क्या कथा में? तो बोले नहीं। ओहो, आज इतना सुंदर प्रसंग बताया महाराज जी ने। आज ध्रुव जी महाराज का प्रसंग बताया। तीसरे दिन कहा कि आज तो भगवान प्रहलाद को नरसिंह के रूप में दर्शन दिया। चौथे दिन की कथा उसने सुनी कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, आनंद का उत्सव सुना। फिर भगवान 5वें दिन, चौथे दिन वो रात को जब गाय दूहने सबके यहां गया तो सबको समझा दिया, मैं कल गाय दूहने नहीं आऊंगा, मैं कल कथा सुनने जाऊंगा। गांव वालों ने भी कहा भाई अब सुन ले तू भी एक दिन, हम जीवन भर सुने, एक दिन तू भी सुन ले। तो ग्वाला गया उस दिन कथा सुनने के लिए। जब कथा सुनने के लिए गया तो महाराज जी वृंदावन्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। व्यास जी कथा सुना रहे थे कि अद्यमपि, आज भी वृंदावन में भगवान बिना पदत्राण के गाय चराते हैं। तब वो ग्वाला कथा सुन रहा था और सुनते सुनते उसके दिमाग में ये बात बैठने लगी, इतने लाखों करोड़ों भक्त हैं भगवान के, अरे ये छोटे छोटे लोग मेरे जैसा एक यादव को दूहने वाला रखे हैं, तो क्या भगवान के लिए एक ग्वाला नहीं रख सकते?
आज भी भगवान गाय चराने जा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। ओहो, धिक्कार है ऐसे लोगों को। उसके मन में यह बात आई, कथा हो गई, महाराज जी से पूछा, महाराज जी भगवान आज भी गाय चराते हैं? तो बोले हाँ, अद्यमपि वृंदावन्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज भी वृंदावन में भगवान बिना पदत्राण के गाय चराते हैं। बस उस ग्वाले को वैराग्य उत्पन्न हो गया और ग्वाला सब कुछ छोड़ा। बोले यहां दुनिया की गाय चरा रहे हैं तो पेट ही तो भर रहा है, और क्या हुआ है। चलो जगत मंजूरी देते हैं तो क्यों न देंगे। जब दुनिया का काम करते हैं तो दुनिया मजूरी देती है, भगवान का काम करेंगे तो भगवान भी मजूरी देंगे। चले गए वृंदावन में, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। एक एक मंदिर में गए, वहां के संतों से, महंतों से, पुजारियों से पूछने लगे, महाराज जी क्या यहीं की गाय भगवान चराते हैं? वहां तो हर घर जो है ना, सब मंदिर है पूरा। आप निकल बस जाओ, बताएंगे पंडा लोग कि इसी घर में ही मिट्टी खाए थे भगवान, यहीं से भगवान ने ये किया था। सारी लीला का वर्णन, सारी बात हर कोई ये कहेंगे कि यहीं से शुरुआत। तो उस ग्वाला पूछता गया तो वृंदावन के पुजारी, वृंदावन के पंडे, वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं सब वो जानते हैं कि वृंदावन में कौन जाते हैं। वृंदावन में जितने हैं ना वो सब आधे ही जाते हैं, यहां से बावले हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं। ऐसे ही लोग जाते हैं वहां। तो कोई मंदिर वाला भगा देता, कोई डांट देता, कोई डपट देता। वो ग्वाला ऐसे ढूंढते ढूंढते बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा। भगवान के रूप लावण्य झांकी का दर्शन किया, नख से शीश तक तो देखता ही रह गया। लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान का, क्या फर्क पड़ता है। आप भगवान का दर्शन करोगे, इससे कोई फर्क पड़ता। 4 सूरदास थे, बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहे थे। पहले पैदल की यात्रा होती थी, तो वो सूरदास आवाज लगाते जा रहे थे, देहो दान देवा दो दान देने वाला दाता राम। तू 1 पैसा देगा वो 1 लाख। थक के बैठ गए बेचारे एक जगह। तब आंख वाले जा रहे थे, उन्होंने सूरदासों से पूछा, अरे सूरदासों कहां जा रहे हो? तो बोले बस जिधर ये चरण ले जाएं उधर जा रहे हैं। ऐसा बताया है लोगों ने कि इस मार्ग में भगवान बद्री विशाल का धाम है, तो उन्हीं के यहां जा रहे हैं। कहा क्या करोगे वहां जाकर के? तुम्हारे नेत्र तो है ही नहीं, तुम्हारी आंख तो है ही नहीं। बेचारे सूरदास उदास हुए, निराश हुए। तो एक सूरदास ने पूछा, ये तो बताओ आंख वालों तुम लोग क्या करोगे? तो आंख वालों ने कहा, है सूरदासों जब हम जाएंगे मंदिर में तो भगवान के नखारविंद का दर्शन करेंगे, भगवान के पीतांबरी का दर्शन करेंगे, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करेंगे, जो कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण की हुई है उसका दर्शन करेंगे, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करेंगे, भगवान के मुकुट का दर्शन करेंगे। खूब भगवान को बार बार नख से लेकर के शीश तक बार बार दर्शन करेंगे। उन सूरदासों के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। सूरदासों ने कहा, यही तो अंतर है आंख वालों, तुम्हारे में और हमारे में। बोले क्या? तो कहा तुम जाओगे तो नख से शीश तक तुम भगवान को देखोगे, लेकिन जब हम जाएंगे तो भगवान हमको नख से शीश तक देखेंगे। तुमने भगवान को देखा नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है। नजर तो उसकी हमारे ऊपर पड़नी चाहिए, दृष्टि हमारे ऊपर उसकी पड़नी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, गया बांके बिहारी के मंदिर में वो यादव, वो ग्वाला भगवान से बात करने लगा। इतने सुंदर सजे धजे हो, अब गाय चराने जाओगे? उनका दोनों का वार्तालाप होने लगा।
भगवान भी अंतर्मन से उसको बोलते, जवाब मिलता। महंत जी के पास गए, ग्वाला गया और कहने लगा, पूछने लगा कि महाराज जी, क्या आपके भगवान यही भगवान गाय चराने जाते हैं? तो महंत जी समझ गए ये गांव देहात का सीधा साधा भोला भाला भगत आया है, ये काम का आदमी है, इसको रख लो मंदिर में। कहा हाँ हाँ यहीं की गाय चराते हैं। क्यों, क्या बात है? तो बोले मैं एक गांव से संकल्प लेके निकला था कि भगवान आज से गाय नहीं चराएंगे, उसके बदले में गाय मैं चराऊंगा। महंत जी ने देखा ये तो बढ़िया आदमी मिल गया, नौकर खोजने में नहीं मिलते, ढूंढने में नहीं मिलते हैं, मंदिरों में और परेशानी है। तो बोले मजदूरी क्या लेगा? तो कहा कुछ नहीं, बस 2 समय का भोजन और कुछ नहीं। तो बोले ठीक है शुरू करो। तो बोले महाराज जी एक शर्त है। बोले क्या? कल से ये बांके बिहारी गाय चराने नहीं जाएगा, ये मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। पुजारी ने कहा अरे मूर्ख है तू, ये मूर्ति है, ये कोई बाहर जाती है क्या? ये कभी न जाती है ना कभी। तो उन्होंने तो उसको कहा ठीक है ठीक है, नहीं जाएगा, यहीं खड़े रहेगा, तू आते जाते देख लेना, हमेशा यहीं खड़े रहेंगे। ग्वाला बड़ा प्रसन्न होकर के वहां रुक गया। सुबह गाय को दूह करके और बस इधर गौठान था, इस गौठान से गायों को छोड़ करके और मंदिर के सामने से गाय निकलने लगी। जब सारी गाय निकल गई तो भगवान के सामने खड़ा हुआ मंदिर के नीचे और लाठी दिखा करके भगवान से बात करने लगा। देख कन्हैया, ये गायों की हालत तो देख, मैंने 2 महीने से खाई नहीं है जैसा लग रहा है। क्या चराता था, क्या खिलाता है, क्या पिलाता है। चल कोई बात नहीं, अब देखना मैं चरा के लाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे यहां से जाना नहीं। चला गया ग्वाला, गायों को खूब नहलाया धुलाया, पानी पिलाया, चारा चराया, शाम को लेके आया भगवान के सामने से सारी गाय गई। आखिरी में ग्वाला फिर लाठी दिखाकर भगवान से कहने लगा, देख ऐसा गाय चराते हैं, कितना सुंदर धो मांझ के बिल्कुल खिला पिला के लाया। तो भगवान हंसते ग्वाले की बात सुन करके। तो ग्वाला कहता भी क्या हंस रहे हो, हंसते क्यों? तो जब वो ग्वाला आते जाते बोलता तो पुजारी लोग कहते पागल है, इसको और कुछ ज्ञान तो है नहीं, मूर्ख है। लेकिन वो भगवान और भक्त के बीच की बात को कोई समझ नहीं पाता था। बहुत दिवस बीते यही भांति, बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात, तम अद्भुतम रात्रि, वो अद्भुत रात्रि आई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जब संगीत तो सुनाई दे रहे हैं लेकिन बजा कौन रहा है वो समझ में, बजाने वाले नहीं है लेकिन संगीत सुनाई दे रहे हैं, गीत सुनाई दे रहे हैं लेकिन गाने वाले का पता। तम अद्भुतम रात्रि, वो रात्रि आई। तब वो ग्वाला मंदिर के सामने में सोता था। ठीक रात को 12 बजे मंदिर के दरवाजे खुले और भगवान बांके बिहारी हाथ में घुंघरू, बड़े बड़े पैर में घुंघरू और खूब सजे धजे सम्राट के समान, राजकुमार के समान बढ़िया सुंदर पगड़ी बांधे हुए और पीतांबरी बांधे हुए, उससे बांसुरी खोचे हुए, सज धज करके भगवान दरवाजा खुला और सीढ़ी से उतरने लगे तो छम 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 आवाज आने लगी। तो ग्वाला एकदम हड़बड़ा करके उठा और भगवान को सीढ़ी से उतरने देखा तो आश्चर्य में पड़ गया और रोकने लगा भगवान को, कहां जाते हो आधी रात को, चलो अंदर। भगवान ने कहा तू किनारे हो, इधर चल।